नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज करबक के विषय में बताऊंगी जो उपशास्त्री के सिलेबस में संकलित है। करबक की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। करबक की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई मोहा जेई कवि सुनी। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी वे गुणवान हैं। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। उनकी कवि वाणी में ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात कवि कहते हैं कि उनके एक ही आँख थे और फिर भी वह सभी को समान भाव से देखते थे। चाँद जैस जग विधि और तारा, दिन कलंक किन उजियारा। यह पंक्ति जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में सदोष लेकिन दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी की कीर्ति भी उज्ज्वल थी, लेकिन उनमें अंग अंग दोष था। जिस प्रकार चाँद में दाग है फिर भी वह दीप्तिमान है, उसी प्रकार जायसी आँख से देख नहीं सकते थे, एक आँख से देख नहीं सकते थे, कान से सुन नहीं सकते थे, उनके शरीर पर चेचक था, फिर भी उनकी कीर्ति आज भी उज्ज्वल है। दोष होते हुए भी वे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। जग सूझा एकर नैनाहा, उवा सूक अस नख तन माहा। यह पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे समदर्शी थे, अर्थात सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आँख से देखा। उनका एक आँख दूसरे मनुष्यों की आँखों की तुलना में ठीक उसी प्रकार तेज था जिस प्रकार तारागण के बीच शुक्र तारा जैसे अनेक तारों में सबसे चमकीला दिखता है और सबसे अलग दिखता है, उसी प्रकार मेरी एक आँख है और मैं उसी आँख से सब कुछ देखता हूँ। जौ लही अम्बही डाभ न को होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। यह पंक्ति भी पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आपके अंदर कोई दोष नहीं होगा तब तक आपकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाएगी। अर्थात जब तक आम के पेड़ में मंजरी में कोयलिया नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। कोयली अर्थात आम के अंदर की गुठली, मंजरी के अंदर जब तक गुठली नहीं होगी तब तक वह मधुर नहीं होगा। गुठली के कारण ही आम पकता है और वह खुशबू देता है। कवि कहते हैं कि आम के अंदर भी दोष है और वह कोयली अर्थात गुठली है, फिर भी वह सबको खुशबू देता है। किन्न समुद्र पानी जो खारा, तो अति भरऊ असूज अपारा। यह पंक्ति जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए यह असूज और अपार है। समुद्र में एक दोष है कि इसका पानी खारा अर्थात नमकीन है, वही नमकीन पानी की वजह से वह असूज एवं अपार है। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आकाशा। यह पंक्ति पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि का जायसी कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र कारण यही है कि वह शिव के त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, जिसके स्पर्श मात्र से वह सोने का हो गया है। अर्थात यदि उस पहाड़ को शिव के त्रिशूल से नष्ट नहीं किया जाता तो वह सोना नहीं बनता। कवि कहते हैं कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो हथौड़े के समान चोट खानी पड़ेगी, अर्थात कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। जौ लही घड़ी कनक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। यह पंक्ति पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया अर्थात सोना गलाने का पात्र में कच्चा सोना को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु जो है सो चमकदार सोना नहीं बनती। उसे घड़िया में पकाया जाता है, आग पर खूब पकाकर ही वह चमकदार बनती है। आग में तपकर ही सोना की असली पहचान झलकती है। इसी प्रकार कवि का संदेश देते हैं कि जब तक मनुष्य आग के समान अपने आप को तपाएगा नहीं तब तक उसकी प्रतिभा या उसकी क्वालिटी सामने नहीं आ पाएगी। एक नैन जस दर्पण अवतेहि निर्मल भाव, सब रूप बंत गई मुख जो वही कई चाओ।
यह पंक्ति पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि अपने संबंध में गर्व से लिखते हैं और कहते हैं कि वे एक आँख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्ज्वल भाव वाले हैं। इसलिए बड़े से बड़े रूपवान व्यक्ति भी मेरी तरफ देखते हैं और मेरे पैर छूते हैं। वे कहते हैं कि सभी रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। इस प्रकार ये सभी पंक्तियाँ कर्बक से ली गई है, जिसमें कवि बहुत से संदेश देते हैं। कर्बक की पंक्तियाँ पद्मावत का ही अंश है। पद्मावत जायसी की प्रसिद्ध रचना है और इसी के आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी ने कर्बक की रचना की है। यह जायसी की प्रसिद्ध कृति है। कर्बक की पंक्तियाँ में बहुत से संदेश कवि ने दिए हैं, जो जीवन में बहुत ही उपयोगी व सार्थक हैं।